तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। इंटरनेट नहीं चल रहा था प्रॉपर, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो बेटा आज हम अपना नया चैप्टर कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड इस वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें है क्या आखिर ये जानते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम दो रूल पढ़ना चाहेंगे, जो कि होगा मेरा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई हम किस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट करना, सेलेक्ट करना, ऑड नंबर्स का सीरीज बनाना, 4 डिजिट का नंबर बनाना, एक रो में बॉयज गर्ल्स को बिठाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई आखिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आखिर होता क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें हैं। सबसे पहली है बेटा सम रूल, और दूसरा है बेटा प्रोडक्ट रूल। सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। नाउ भाई आखिर ये सम रूल क्या बोलता है एंड प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, ये चीजें समझते हैं। सम रूल बोलता है कि अगर मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है, आई एम सॉरी, सम रूल बोलता है कि हमारा कोई एक काम है, उस काम को कंप्लीट करने के जितने भी n नंबर ऑफ वेज हैं, उन सभी वेज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना बेटा, ऐड करना है। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है कि आखिर ये सम रूल क्या है, ये समझते हैं। सम रूल क्या है बेटा, कि कोई भी काम है, उस काम को कंप्लीट करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, पूरे करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, उन सभी वेज को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे, सम रूल। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है, तो हमें दिल्ली जाने के क्या क्या तरीके हैं। हम बाय कार जा सकते हैं, हम बाय बस जा सकते हैं, हम बाय बाइक जा सकते हैं, हम बाय ट्रेन जा सकते हैं। तो चार तरीके हो गए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। चार तरीके, आइदर बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, बाय बाइक, कैसे भी। तो ये कंप्लीट करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, उन वेज को हम आपस में ऐड करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि भाई जब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उस काम को, मतलब काम कंप्लीट नहीं हो उससे पहले जितने छोटे छोटे स्मॉल सब वर्क हैं, उन सारे सब वर्क्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 5 गेट है। शॉपिंग मॉल में 5 गेट है, आपको एंटर करना है और आपको एग्जिट करना है। और आप अगर एक रास्ते से एंटर हुए ना, आप 5 गेट है ना, 5 में से किसी एक गेट से आप एंटर हुए तो उससे आप एग्जिट नहीं होगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोला कि 5 गेट तो हो गए अंदर एंटर करने के, और एग्जिट करने के 4 तरीके हो गए। भाई 4 तरीके हो गए ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20। सो दिस इज माई आंसर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हम क्वेश्चंस की हेल्प से थोड़ा सा और समझते हैं इसको। क्वेश्चन की हेल्प से कैसे, कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन द ऑर्डर वन बिलो अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, on a vertical staff if
5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। हिंदी में समझाता हूं, आपको सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है आपको? सिग्नल बनाना है। किसका? फ्लैग्स की हेल्प से। किससे बनाना है? फ्लैग्स की हेल्प से आपको सिग्नल बनाना है। और कंडीशन है कि आप एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा हो सकता है ना मैं कि 2 फ्लैग का सिग्नल बना दूं, और ऐसा हो सकता है ना कि 3 फ्लैग का सिग्नल बना दें, और ऐसा हो सकता है ना कि 1 2 3 और 4 फ्लैग का सिग्नल बना दें, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 3 1 2 3 4 5वें तरह का सिग्नल, 5 तरह का सिग्नल बना दिया। तो भाई हम 5 अलग अलग, देखो हो सकता है 2 फ्लैग का सिग्नल बनाए, हो सकता है 3 फ्लैग का सिग्नल बनाए, हो सकता है 4 फ्लैग का सिग्नल बनाए, और हो सकता है 5 फ्लैग का सिग्नल बनाए। जैसे कि 2 फ्लैग का, तो भाई पहली स्ट्रिप में जो सिग्नल बनाने पहले मैं 5 फ्लैग में से कोई भी फ्लैग यूज कर सकता हूं, यहां पे 4 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी ये हो गया 5 × 4 यानी 20, तो ये हो गया 5 4 3, तो ये हो गया 5 × 4 × 3, 5 4 23 60 हो गया। फिर हो गया 5 4 3 2, यानी क्या हो गया 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 20, 23 60, 62 120। फिर हो गया 5 4 3 2 1। देखो ना ध्यान से, क्या बोला मैंने कि पहले पे 5 आ सकते हैं फ्लैग, दूसरे में 4 फ्लैग आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। ठीक है, यानी कितना हो गया ये भी 120 हो गया। तो भाई जो नेट आंसर आया वो क्या आया? देखो हमारा मेन काम था फ्लैग बनाने का। क्या काम था हमारा? मेन फ्लैग बनाने का। तो फ्लैग बनाने के अलग अलग तरीके क्या थे कि सॉरी, हमारा मेन काम था सिग्नल बनाने का। इस सिग्नल बनाने के अलग अलग तरीके क्या थे कि हो सकता है 2 फ्लैग का सिग्नल बनाऊं, हो सकता है 3 फ्लैग का सिग्नल बनाए, हो सकता है 4 फ्लैग का सिग्नल बनाए, और हो सकता है 5 फ्लैग का सिग्नल बनाए। तो भाई जो मेरा नेट आंसर आएगा वो क्या आया? 20 प्लस में ये देखो ना 60 प्लस में 120 प्लस में 120, क्योंकि भाई 120 120 240 प्लस 60 300 प्लस 20, आंसर इज 320। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 320 हो गए। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल आसान सी बात। डन है? बहुत बढ़िया। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये चेक करने का कि व्हाट इज आर लाइक प्रोडक्ट रूल एंड व्हाट इज आर सम रूल, कि सम रूल क्या और प्रोडक्ट रूल क्या है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मेक। मेक की हेल्प से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन देखो अब हमें करना कैसे है, 1 2 3 4। तो भाई 4 बॉक्स बना लो सबसे पहले, 1 2 1 2 3 4, 4 बॉक्स बना लिए। अब देखो जो पहली पोजीशन है वहां पे MEKE में से चारों में से कोई भी एक अल्फाबेट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 बॉक्स है खाली, पहली पोजीशन पे चारों में से कोई भी एक आ जाएगा, दूसरी में 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से। 4 में से कोई एक यहां यूज हो गया ना, यहां के लिए 3 बचे, यहां के लिए 2 बचे, यहां के लिए 1 बचा। तो मेरा नेट आंसर क्या हुआ? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 2 24। दिस इज माई आंसर। इज इट ओके? दिस इज माई आंसर। क्लियर है? चलिए अगला इसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ही हम पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। और ये टॉपिक समझना ज्यादा आसान और ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम पूरा परम्यूटेशन कर देते हैं, पूरा परम्यूटेशन। तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स इन विच रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, इवन नंबर बनाने हैं वो भी 4 डिजिट के। एक बात सुनिए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है और नंबर बनना चाहिए इवन। अब इसमें 2 बातें हो गई। 2 बातें क्या हो गई? सुनो
कि मैंने यहां पे सबसे पहले 0 को फिक्स करा, मतलब मैंने कहा लास्ट पोजीशन पे 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट पे 0 है इसका मतलब ये भी तो इवन नंबर है ना। तो भाई मैंने कहा लास्ट पोजीशन पे 0 आएगा, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब जब यहां 0 फिक्स हो गया तो मेरे पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं, उस 10 में से एक डिजिट मेरा यूज हो गया। जब एक यूज हो गया तो यहां के लिए 9, यहां 8, यहां 7, यही है ना। 10 में से एक यहां यूज हो गया तो यहां 9 बचा, यहां 8 बचे, यहां 7 बचे, तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, तो ये कितने हो गए, जरा ये मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। तो भाई ये कितना हो गया हमारा, बोलो, देखो ना क्या हुआ मेरा, ये इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर, 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी ये हो गया 504। नेक्स्ट केस मैंने क्या लिया कि ठीक है हम 4 ही डिजिट के बनाते हैं, 1 2, मैंने कहा लास्ट पोजीशन पे अब 0 नहीं है, बट इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए लास्ट पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। आई रिपीट, 2 4 6 और 8, 4 चीजें आ सकती हैं। 2 4 6 और 8, 4 चीजें, यानी 4 नंबर आ सकते हैं यहां पे। अब सुनो, पहली पोजीशन पे अब हम कहेंगे कि 10 में से एक तो यूज हो गया, बचे 9, लेकिन पहली पोजीशन पे भाई 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो 8 डिजिट का हो जाएगा। तो यहां पे बचे 8, यहां पे बचे 7, नो। अब देखो एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट यहां यूज हो गया, तो यहां पे 8 बचे, यहां 7 बचे, तो मेरा आंसर आ गया 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, यानी 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 4, सो माय आंसर इज 1792। और एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, तो 1792 प्लस में 504, इसी में आप क्या करो 504 को ऐड कर दो, तो मेरा आंसर आ गया 2296। खत्म, क्लियर है। दिस इज माय आंसर, इज इट ओके? नोट डाउन करिए जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं हम। अब सुनिए नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है बेसिकली, अच्छा टॉपिक नहीं तो क्वेश्चन ही है कि हाउ फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड हैव डिस्टिंक्ट डिजिट। सारे डिस्टिंक्ट अलग डिजिट अलग अलग होने चाहिए। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसका। देखो यार, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2, तो या तो लास्ट पोजीशन पे 0 आएगा या लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा। यही 2 तरीके हैं 5 डिजिट के डिविजिबल के। अच्छा, अगर 0 आ गया तो इस पोजीशन पे 9 ऑप्शन बचे, तो यहां 9, यहां 8, 9 8 जा 72 हो गया, क्योंकि इसके पास एक तरीका है। अगर यहां 5 आ गया, भाई 0 यहां आ नहीं सकता, तो यहां 8 ही ऑप्शन बचे, और एक यहां हो गया यूज, एक यहां हो गया, 2 यूज हो गए, 10 में से तो 8 यहां बचे, तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 5, यानी 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, यानी 320, यानी ये, यानी मेरा नेट आंसर क्या आएगा 72 प्लस में 82 8 इंटू 5। इसे कर लेंगे प्लीज सभी, डन है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बड़ा अच्छा सा, फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है इस परम्यूटेशन में। फैक्टोरियल नोटेशन आखिर क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बोलता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाइए n को। कैसे? जैसे कि इसका आंसर आएगा n, n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू 3 2 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और मेरा 0 फैक्टोरियल तो बेटा 1 होता है ना, तो मेरा आंसर क्या हो गया n, n-1, n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज माई आंसर। इसको मैं फैक्टोरियल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इसे फैक्टोरियल बोला जाता है। इज इट ओके? तो इसे हम बोलते हैं क्या? फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल बेटा ऑलवेज 1 होता है, इस बात को याद रखना, एनपीआर की हेल्प से होता है ये।
ठीक है, अब जरा इसके बेस पे का क्वेश्चन कर ले। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। तो बेटा जो n+1 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल, यहां भी फैक्टोरियल है, इज इक्वल्स टू 12 लिख दिया। इस n+1 को लिख सकता हूं n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 को लिखा 4 इंटू 3, इससे इसको उड़ा दिया, ये आ गया बेटा n+1 इंटू n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। सो बाय कंपेरिजन मैं बोल सकता हूं कि n की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3+1 4 और 3। सो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 आ गई। क्या वैल्यू आ गई मेरी n की 3। इज इट ओके? फैक्टोरियल का क्वेश्चन था मेरा। ओके तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया है कई बार। क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। क्या मतलब है इसका? देखो मैंने कहा कि सपोज 6 फैक्टोरियल है, इसमें 2 के एक्सपोनेंट बताने हैं, यानी 2 की पावर्स कितनी होंगी, यार यू कैन से कितने नंबर ऑफ 2 आएंगे इसमें, वो मुझे बताना है। तो बेटा 6 फैक्टोरियल बेसिकली 6 5 4 3 2 और 1 होता है। तो यहां पे एक 2 तो यहां से आएगा, 2 2 यहां से आएंगे और एक 2 यहां से आ गया, यानी 2 1 1 4, यानी कितने हो गए एक्सपोनेंट? 4 हो गए ना। एक्सपोनेंट्स कितने हो गए? 4। क्या ये बात क्लियर है? एक्सपोनेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। किसके? 2 के। अगर मैं वहीं पे पूछता कि ठीक है ना 3 के एक्सपोनेंट बता दो, 3 के एक्सपोनेंट कितने हो गए? 1 और 1 यहां से, तो 2 हो गए ना भाई। तो कितने हो गए 3 के एक्सपोनेंट? 2। अब इसी क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आसान तरीका क्या है कि 6 का एक्सपोनेंट बताने ना 6 फैक्टोरियल का, 6 को लिखो बाय 2 की पावर 1 कर दो, ठीक है, और प्लस में फिर 6 को लिखो बाय 2 की पावर 2 कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां 2 की पावर 3 करूंगा तो वो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा मुझे, क्योंकि उसका GIF 0 आएगा ना। देखो यार इसका GIF क्या आ गया? 2 3 6 3 आया, इसका GIF 1 पॉइंट समथिंग तो 1 आया, आगे वाले का 0.0.0 चलता ही रहेगा ना, यानी कितना हो गया? 3 + 1 4। दिस इज माई आंसर। और देखो ना यही तो मेरा आंसर था 2 का एक्सपोनेंट। तो जिसका एक्सपोनेंट निकालना है उसकी पावर, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 से डिवाइड करते जाइए। क्लियर है? नोट डाउन करिए। नेक्स्ट नाउ मेरा बड़ा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 100 फैक्टोरियल, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। कि 3 का एक्सपोनेंट बताना है किसमें? 100 फैक्टोरियल में। तो वो कैसे बताऊंगा कि 100/3 सबसे पहले GIF प्लस 100/3 स्क्वायर, बोलो सही है, प्लस 100/3 क्यूब, बोलो करेक्ट है। फिर लिखो 100 प्लस में 100/3 की पावर 4। देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का 4 81, 3 की पावर 5 81 इंटू 3 यानी 243 समथिंग। तो नहीं चाहिए अपने को, वो 100 से बड़ा हो गया वो, क्योंकि उसका 100 बड़ा नंबर 100 का 0 पॉइंट समथिंग देगा, यानी उसका GIF 0 ही मिलेगा। तो अपने को नहीं चाहिए भाई वो, क्योंकि उस पीछे वाले तो सब 0 मिलते जाएंगे ना। तो देखो ये हो गया 33 पॉइंट समथिंग, यानी इसका GIF 33 हो गया। अब यहां पे है देखो ना 100/9, 9 है ना भाई नीचे, 1 9 क्या 1 0 1 9, यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 पॉइंट समथिंग का GIF 11 हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस में 100/27, देखो 25 4 20, एक काम करें ना 27 है तो 27 3 7 3 21, 2 3 2 6 और 2 8। अब इस 81 में 27 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 100 से बड़ा हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा ना। तो यानी ये क्या देगा? ये 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये 3 दे देगा और प्लस में ये दे देगा 1। तो मेरा नेट आंसर क्या हुआ? 33 + 11 44 प्लस में 4, आंसर आ गया 48। तो मेरा एक्सपोनेंट क्या आया?
48 आ गया। किसका एक्सपोनेंट है बेटा? ये 3 का एक्सपोनेंट है। किसका एक्सपोनेंट है? 3 का एक्सपोनेंट। इज इट ओके? तो हमने 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकाला, जो कि क्या आ गया? 48। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार जेईई में पूछा जा चुका है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल, ये मेरा क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए क्या करें? देखो, जीरोस आएगा 5 और 2 के मिलने से, क्योंकि 5 इंटू 2 ही 10 होता है, यानी वो ही जीरो बनाएगा। यानी जीरो आएगा किस किस के मिलने से? 5 और 2 के मिलने से। डन। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 130 फैक्टोरियल में 5 के एक्सपोनेंट कम होंगे, 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा होंगे, लेकिन जितने 5 है उतनी तो 2 चाहिए अपने को। भाई जितने 5 है वो क्या कहेगा? भाई मुझे उतने 2 दे दो, मैं उतनी नंबर ऑफ जीरो दे दूंगा, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं। तो हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कुछ नहीं करना, हमें 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, जो कि हो गया 130/5 प्लस में 130/5 स्क्वायर प्लस में 130/5 क्यूब। देखो ना कितनी कमाल की बात है। क्यों कमाल की बात है? 5 क्यूब हो गया 135, तो इससे आगे तो अपने को जाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 10 और 5 6 30, यानी 26 दे दिया। उसके बाद अब आ गया कि 130 डिवाइडेड बाय 25। देखो ना ध्यान से, इधर कर लो 130/25, तो 25 5 125, सीधी सी बात। यानी ये 5 पॉइंट समथिंग देगा, और GIF ऑफ 5 पॉइंट समथिंग इज 5, ये 1 देगा। तो 26 प्लस 5 31 प्लस 1 32। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 32। इज इट ओके? तो मेरा आंसर कितना आ गया? 32। नोट डाउन करो। इज इट ओके? सो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए बेटा? 32। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे क्या? मैं स्टिल आपको हिंट दे देता हूं। अगेन आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। भाई नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 5 का मल्टीपल ही तो बताना है, क्योंकि जितने 5 की पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करा? सबसे पहले 5 की पावर 6। देखो 5 की पावर 6 मुझे 5 देगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू 5। तो जहां भी बात नंबर ऑफ जीरोस की होती है तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ठीक है ना, 5 के मल्टीपल आखिर कितने हैं वो बता दो बस आप। तो 5 की पावर 6। अच्छा, उसका सुनो, यहां पे इस बीच में 8 9 10 आएगा। 10 आएगा यानी वो मुझे 5 की पावर 11 दे देगा। फिर 15 आएगा, 15 मुझे 5 की पावर 16 दे देगा। फिर 20 आएगा, 5 4 20, यानी 5 की पावर 21 दे देगा। फिर 25 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 26। यही है ना भाई? क्योंकि 25 मुझे 5 इंटू 5 देगा, ये हम हमेशा गलती कर देते हैं। तो 25 5 इंटू 5 देगा, वो मिल गया। फिर मुझे क्या आएगा? 30 से मिलेगा 5 की पावर 31। तो चेक करो मेरा नेट आंसर क्या आया। 5 की पावर देखो, सुनो, 11 6 17 यहां लिख दिया, इंटू 21 और 16, 5 की पावर बोलो भाई 7 37, इंटू 5 की पावर 26 2 52, इंटू 5 की पावर 31। तो देखो ना नेट आंसर क्या आया मेरा। चलो कैलकुलेट कर ले फटाफट से। कितना कितना है भाई? 5 की पावर सुनो, 7 + 7 14 1 3 4 5 54, इंटू 5 की पावर 3 और 83, यानी 5 की पावर कितना हो गया? 8 4 3 7 8 5 13 137। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए बेटा? 137। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे? 137। मतलब मुझे करना कुछ नहीं था, मुझे बस 5 का मल्टीपल चेक करना है। 5 का मल्टीपल अगर मतलब 5 की पावर्स मेरे पास आ गई ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और वही हमने करा, वही तो करा। इज इट ओके? नोट डाउन करिए। नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है परम्यूटेशन। नाउ व्हाट इज परम्यूटेशन?
बेसिकली हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं अरेंजमेंट के लिए। किसके लिए बेटा? हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं बेसिकली अरेंजमेंट के लिए, कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। अब दो बातें हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन दोनों काम कर देता है हमारा, अरेंज भी कर देता है, सेलेक्ट भी कर देता है। कॉम्बिनेशन हमारा एक ही काम करता है, ओनली सेलेक्ट करता है। परम्यूटेशन दोनों काम करता है, अरेंज भी और सेलेक्ट भी। कॉम्बिनेशन एक ही काम करता है, ओनली सेलेक्ट। तो परम्यूटेशन के लिए सबसे पहले मेरे पास आता है एनपीआर, कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है। एन यानी टोटल नंबर्स, आर यानी जो अरेंज करने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं एनपीआर, यानी परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ये, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नाउ एक आधा क्वेश्चन कर लें इसके बिहाफ में, एक आधा क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है 10pr इज इक्वल्स टू 5040। 10pr हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 5040। देखिए यार ध्यान से, 10 फैक्टोरियल लिखो, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040। जीरो से जीरो उड़ाया, जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करते हैं हम, ठीक है। क्या मैं एक काम करता हूं ना, 8 से उड़ाऊं, 8 6 48, हाँ 8 से उड़ाता हूं, 8 6 48 और 2 रिमाइंडर 8 3 24। 9 से उड़ाया, 9 7 63, 7 से उड़ाया 7। तो मेरे पास क्या बचा, इसको राइट में ले आऊं कि 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना बचा, 6 5 4 3 2 1। इट मींस 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, यानी 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। सो बाय कंपैरिजन में क्या बोल सकता हूं, आखिर आर की वैल्यू क्या है, 4। आर की क्या वैल्यू आई भाई, 4 आ गई। इज इट ओके? नोट डाउन करिए। तो भाई हमारी आर की क्या वैल्यू आई, 4। ये क्या था, यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 9p5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में, ये गलत लिखा हुआ भाई। क्वेश्चन है 9p5 प्लस में 5 इंटू में 9p4 इज इक्वल्स टू 10pr। एंड बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे अपने आप, इसे आप अपने आप करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 9 फैक्टोरियल 9 ये उड़ा देंगे हम उसे, तो इसको आप खुद करना प्लीज, मैं नहीं करा रहा, इसे आप खुद करेंगे। जस्ट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स that can be formed with the digits 2 3 4 5 taken all at a time। करिए स्टार्ट, taken all at a time। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। ये आपको मैंने क्वेश्चन रीड करा दिया। अब देखिए इसको हिंदी में समझते मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ all the numbers that can be formed with this। आपको इसकी हेल्प से आप कितने नंबर बनाएंगे, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम। ऑल एट अ टाइम मतलब आपको रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है। ऑल एट अ टाइम का आखिर क्या मतलब हुआ, ठीक है। ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम मतलब ये हुआ कि 4 नंबर थे और 4p4 हो गया, यानी 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो गया, यानी 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 12 24 24 हो गया। मतलब टोटल 24 नंबर बनने हैं ये। अब कैसे बनने हैं, मतलब जो टोटल 24 नंबर्स बने उनका सम क्या होगा ये आपको बताना है।
सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक काम करता हूं, देखो 4 प्लेसेस हैं, 2 3 4, 4 प्लेसेस। सबसे मैंने यूनिट प्लेस पे मैंने 2 रख दिया। अब देखो यार 2 रखा, तो 2 रखने के बाद आगे वाले ये जो 1 2 3 हैं, ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का यानी 3 2 6, यानी 6 नंबर्स ऐसे बनेंगे जिनके यहां पे लास्ट यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। सिमिलरली मैंने यूनिट डिजिट पे 4 थे, यूनिट डिजिट पे 3 फिक्स करा तो ये 3 फैक्टोरियल हो गए, यूनिट पे 4 फिक्स करा तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो गए, यूनिट पे 5 फिक्स करा तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो गए। तो ये हो गया, तो 1 2 3 4, तो यूनिट प्लेस पे हमने फिक्स करा। देखो कहने का पर्पस, देखो ये भी 6 6 6 6 6 यानी 24 बन गए ना टोटल। अब एक चीज देखो यार, अगर मैं 25 है, इसको मैं 52 लिख सकता हूं, और इसका सम कितना होगा, इसका सम हुआ 7 और 7, बोलो सही है। एक चीज देखो ना, यहां भी 7 आ रहा है और यहां भी 7 ही तो आ रहा है, ये बात क्लियर है ना, यहां भी 7 ही आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू में 7 और प्लस में 7, क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, ये सुनो। अब ये टोटल नंबर्स कौन से बनेंगे वो चेक करते हैं सबसे पहले, कि भाई आखिर ये टोटल नंबर्स कौन से बनेंगे ये चेक करते हैं। चलिए करें स्टार्ट, कैसे चेक करेंगे ये बताइए मुझे। देखिए अब हमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ सम कि अब मैं एक चीज जानता हूं कि आखिर इनका लास्ट वालों का, लास्ट वाली की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट वाले का सम क्या होगा। एक चीज देखिए, ये 2 6 बार आया, 3 8 बार आया, सॉरी 3 6 बार आया, 4 6 बार, 5 6 बार, यानी अगर मैं इन सब का सम कर दूं 2 + 3 + 4 + 5 और इनटू में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आ रहा है 2 × 3 फैक्टोरियल, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 4, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 6 बार लिखा गया, सिमिलरली 3 6 बार लिखा गया, 4 6 बार लिखा गया और 5 6 बार लिखा गया। तो लास्ट में सबका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हमने इन सब का सम कर दिया। तो इन सब का सम क्या आया, देखो जरा ध्यान से, कि 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 इंटू में 6 84, यानी ये जो सम आएगा 84 आएगा। क्या आएगा बेटा, ये सम आएगा 84। नाउ मैंने आपको एक बात बोली ना, देखो ऐसा था 10 × 7, ये तो 2 डिजिट का था, मुझे बनाना है 4 डिजिट का। कितने का बनाना है, मुझे बनाना है 4 डिजिट का। 4 डिजिट का तो देखो 84 तो मैंने यहां रख दिया, 10 की पावर, देखो कहां से शुरू करेंगे हम, 10 की पावर 0 से, प्लस 10 की पावर 1, प्लस 10 की पावर 2, प्लस 10 की पावर 3, दिस इज माय आंसर। सो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इज इट ओके। यानी ये हो गया 84 मल्टीप्लाई में 4 डिजिट का बन गया ना, ये हो गया 1000, प्लस में 100, प्लस में 10 और प्लस में 1, यानी हो गया 84 इंटू में, देखो भाई ऐड करें 1 1 और 1 1, यही आएगा ना। और क्या करा, अब इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दें। अब एक काम करें ना, इसका जल्दी से मल्टीप्लाई करके, तो जो मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। चेक करते हैं, हमने क्या करा, 4 × 1 की मल्टीप्लाई, फटाफट से कर लेते कैलकुलेटर से अपनी। क्या करा हमने भाई, 4 × 1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 84 से। तो क्या आ गया, 93324, तो क्या आ गया 93324, दिस इज माय आंसर। ये हमारा सम आ गया, ये क्या आ गया बेटा, सम आ गया। इजी काम था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, पहले हर एक को यूनिट प्लेस पे फिक्स करके ये चेक कर लोगे कि आखिर टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, उस अकॉर्डिंग उन सबका सम कर देंगे। नेक्स्ट, चलिए ये यार बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में लगभग हर एक में मिल जाएगा। रैंक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैंक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। रैंक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ना। रैंक के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे बोला गया कि भाई जेनिथ कोई एक वर्ड है, ZENITH, कि भाई मेरा कोई वर्ड है जेनिथ,
जब जेनिथ कोई वर्ड है तो आपको इसे अरेंज करना है। आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। कर देंगे अरेंज तो हम खैर। और आपको बताने की इसकी रैंक क्या है। सबसे पहले जेनिथ को कितने पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भाई 6 फैक्टोरियल यानी 6 5 4 3 2 1, 5 4 20, 23 60, 62 120, 126 720। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 720 वेज। तो भाई आप 720 वेज से इस वर्ड को लिख सकते हो। तो इस 720 में से जेनिथ की कौन सी रैंक है ये बताना है कि ठीक है ना, इस 720 में से जेनिथ की क्या रैंक है ये आपको बताना है। चलिए चेक करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब देखिए, सबसे पहले ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, ठीक है। फिर देखो ई यूज हो गया, आई यूज हो गया, एच यूज हो गया, एन यूज हो गया, फिर टी और फिर जेड। 1 2 3 4 5 6, ये इसका एक अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा काम हम करेंगे। तो बेटा हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा, तो सबसे पहले ई हमारे, देखो हम जब डिक्शनरी में चेक करते हो तो पहले ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा ना। तो मैंने देखा कि अच्छा ई से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है, तो ये हो गया। जब ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, ई मेरा फिक्स हुआ तो पीछे 5 फैक्टोरियल हो गया, एच है 5 फैक्टोरियल हो गया, आई है 5 फैक्टोरियल हो गया, एन है 5 फैक्टोरियल हो गया, टी है 5 फैक्टोरियल हो गया, जेड मुझे चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला मैंने कि जेड तो भाई मुझे चाहिए था। अब जेड के बाद हमारे वर्ड में ई है, ये चलेगा क्योंकि यही मुझे चाहिए था, है ना। जेड के बाद ई है, ओके। जेड के बाद आना एन चाहिए, लेकिन उससे पहले एच भी आता है और उससे पहले आई भी आता है। तो जेड ई एच और जेड ई आई वाले वर्ड जेड ई एन वाले वर्ड से पहले आएंगे। ये तीन यहां हो गए, तो इसके पीछे क्या बचा, 3 फैक्टोरियल ये बचा और 3 फैक्टोरियल ये बचा। अब सुनिए, जेड ई, अब एन आ गया, एन चाहिए मुझे। उसके बाद है आई, क्या है बेटा आई, लेकिन आई से पहले तो एच आता है, और तो उसके बाद आएगा जेड ई एन आई, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। बारी आती है टी की, टी टी इससे पहले है। फिर बारी आती है क्या एच, एच सबसे लास्ट में। नो, एक और प्रॉब्लम है भाई। देखो जेड ई एन आई, जेड ई एन आई, अब यहां टी है, लेकिन टी से पहले कौन आता है, एच आता है। तो यहां क्या आ गया एच, तो ये हो गया 1, और जेड ई एन आई टी और एच, अब ये +1 हो गया, ठीक है। अब हमारी रैंक क्या होगी हम ये चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यानी इसको लिखा 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले लिखा 1 2 प्लस में 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये कर दिया 1, प्लस में 2 फैक्टोरियल ये कर दिया, और +1 और +1। देखो ये हो गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बेटा 120 होता है हमारा, प्लस में 2 इंटू में 3 2 6 हो गया, +2 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ, यानी ये हो गया 600 प्लस 6 2 12 प्लस 2 3 4 4, यानी देखो ना 616 आ गया। दिस इज माई रैंक, 616 क्या आ गई हमारी रैंक आ गई। जरा चेक कर लीजिए, इज इट ओके, यस इट इज करेक्ट। तो दिस इज माई रैंक, ये मेरी रैंक होगी। तो देखो रैंक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आते हैं, ध्यान रखना बहुत बार आते हैं, तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है। चलिए आगे चलें। नाउ अब आता है मेरे रिपीटिशन वाले क्वेश्चन। रिपीटिशन वाले कैसे, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है बनाना, आपको इसे अरेंज करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, बनाना। अब बनाना को आपको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 फैक्टोरियल। अब जो रिपीटिशन वाले होते हैं उसमें ये देखो कि कौन सा अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल,
सही है। बारी आती है इलाहाबाद, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 1 2 3 4, 4 बार तो ए आ रहा है, 1 2 2 बार एल आ रहा है, और कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भाई ये 12 फैक्टोरियल तो हो गया। अब कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ देखो ना 1 2 3 4, 4 बार ई आया 4 फैक्टोरियल, उसके बाद और कुछ है क्या, 1 2 3 एन आया 3 बार 3 फैक्टोरियल, और कुछ है डी 1 2 2 बार डी आ रहा है, देखो सुनो आई मैंने आई आ रहा है नहीं, एन 1 2 3 हो गया यूज, ई 1 2 3 4 हो गया यूज, डी 2 बार हो गया यूज। इसको आप खुद कर लेंगे। तो ये हमारे अरेंजमेंट हो गए। यानी क्या करना है अपने को यार, बड़ा सिंपल सा काम करना है। कौन सा काम करना है कि टोटल बना के डिवाइडेड बाय जो भी रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए। इसको हम बोलते हैं क्या, क्या परम्यूटेशन या अरेंजमेंट विद रिपीटिशन, कि जहां पे कुछ रिपीट हो रहा है तब क्या होगा। ये बात क्लियर है, चलिए ओके। बड़ी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट ओनली। मतलब मेरा जो वर्ड है वो ओनली एंड ओनली कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम अलग अलग लिख लो। देखो कितने, 1 2 2 एम है, ए कितने हैं 1 2, 2 तो ए है बट वो वॉवल है वो नहीं चाहिए मुझे। टी कितना है 1 2, 2 टी है ओके। और क्या है, एच है कुछ, एच 1 है, और क्या है एम यूज हो गया, ई ए टी, टी यूज हो गया, आई सी एस, 1 2 3 ये ठीक है। अब इसमें देखो ना एम एम है, ए है, टी टी है, एच 1 है, ई भी 1 है, आई भी 1 है, सी भी 1 है और एस भी 1 है। अब देखो हमारा वर्ड शुरू होना चाहिए कॉन्सोनेंट से। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, कैसा कि अगर मेरा वर्ड एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है तो केस बनेंगे अलग, और अगर एच सी एस से शुरू होता है तो बनेंगे अलग। कैसे कि अगर मेरा वर्ड देखो कितने इसमें अल्फाबेट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहली बात अगर 11 है तो मैंने सबसे पहली पोजीशन पे एम को फिक्स कर दिया। अब पीछे के लिए 10 जगह बची। जब 10 जगह बची उन 10 में 10 प्लेसेस पे 10 ही अल्फाबेट्स आएंगे तो वो हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब कुछ रिपीट हो रहा है, देखो एम रिपीट नहीं हो रहा यहां पे क्योंकि एम मेरा फिक्स हो चुका है। अब रिपीट क्या हुआ, टी, टी यानी 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली मेरी इस पोजीशन पे मैंने टी को फिक्स करा, बॉक्स में डाला, बाकी पीछे 10, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब सिमिलरली ये तो हो गया। अब अगर मेरा H है फिक्स या C है फिक्स या S है फिक्स तो इस केस में 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पे M भी 2 बार आ सकता है, T भी 2 बार आ सकता है। ओके एक गड़बड़ हुई कि भाई A भी तो 2 बार है और A भी तो 2 बार है, देखो ना ध्यान से, T तो A भी है 2 बार, A भी 2 बार है, T भी 2 बार है, ठीक है। और यहां पे M भी 2 बार है, A भी 2 बार है, T भी 2 बार है। सिमिलरली यहां पर, सिमिलरली यहां पे, यानी टोटल अरेंजमेंट क्या हो गए 1 2 कि 2 इंटू में 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस में फिर 1 2 और 3 क्या 3 इंटू में 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है। डन, चलिए बहुत बढ़िया।
नाउ दिस, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है जरा पढ़िए इसे एक बार, फिर हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 girls and 5 boys this so that no 2 boys sit together, कि भाई कोई भी दो लड़के साथ में नहीं बैठेंगे, ये अरेंजमेंट करना है। जब नहीं बैठाने लड़के तो पहले गर्ल्स को बिठा दो, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद बॉय यहां भी आ सकता है, देखो ना ध्यान से, कलर चेंज कर दिया। बॉय यहां भी आ सकता है, 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 यहां भी आ सकता है। नाउ बॉयज के लिए बैठने की कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6p5, यहां पे तो बॉयज बैठे। मैंने आपको बोला था कि परम्यूटेशन, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों कर देता है, तो 6 में से 5 जगह बिठा भी दिया, अरेंज भी कर दिया, दोनों काम 6p5 ने कर दिए मल्टीप्लाई में। अब जो गर्ल्स हैं यार, गर्ल्स भी तो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब बोला गया कि नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है, पहले बॉय फिर गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, 1 2 3 4, बॉय और गर्ल 5, 1 2 3 4 5, 1 2 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन आप कहेंगे नहीं ना, एक तरीका और हो सकता है, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, 1 2 3 4 5 6, गर्ल बॉय और गर्ल बॉय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिठा दिए। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। यहां पे गर्ल्स अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल, बॉयज अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल, यहां पे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दिस इज माय कौन सा मेथड, कि ऑल्टरनेट वाला। कौन सा मेथड भाई, ऑल्टरनेट वाला। इज इट ओके, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्या है, अगला क्या है, थर्ड कहा ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। यहां पे पांचों गर्ल्स को बिठा दिया, यहां पे पांचों बॉयज को बिठा दिया, 5 गर्ल्स 5 बॉय दोनों को बिठा दिया गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, इनको तो हम अरेंज आपस में दो ही तरीके से कर सकते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, 5 गर्ल्स हैं आपस में अरेंज होंगी, क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 बॉयज आपस में अरेंज हो गए 5 फैक्टोरियल। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। इज इट ओके। अब अगला पार्ट है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर, कि सभी लड़कियां कभी साथ में नहीं बैठेंगी। तो मैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करूं तो यहां से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया 10 फैक्टोरियल, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा, कि सभी साथ बैठ गई। इसने बोला कि ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, कभी साथ नहीं बैठ सकती सारी की सारी। तो हमने क्या करा, टोटल तो हमारा, क्योंकि 5 और 5 10 है ना, 10 फैक्टोरियल माइनस, हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अगर सारी लड़कियां साथ में बैठ रही हैं तो मैंने 5 लड़कियों को 1 बना दिया, तो 5 बॉयज और 1 6 हो गया, यानी 6 फैक्टोरियल तो हो गया इनका अरेंजमेंट, और पांचों लड़कियां आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। सो दिस इज माय आंसर। ये बात क्लियर है। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल इज माय आंसर। याद रखेंगे, नोट डाउन करिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कल की क्लास में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सलून इफ द 2 ओज डू नॉट अकर टुगेदर, कि भाई 2 ओ साथ में कभी नहीं आने चाहिए। पहले तो हम इस सलून को अरेंज कर दें, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो हमारा
सिंपल सा एक अरेंजमेंट हो गया, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोला गया कि 2 ओ कभी साथ नहीं आने चाहिए, मैंने कहा 2 ओ साथ आ गए, 2 ओ साथ आ गए तो इनको 1 बोला और 1 2 3 4 5 माइनस 5 फैक्टोरियल बाय में क्या कुछ नहीं, कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमने इन दोनों ओ को एक बना दिया, तो 1 2 3 4 5 5 ही तो वर्ड बने, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, कुछ रिपीट नहीं है वो। अगर ओ की बात करो तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 6 5 4 3 2 1 बाय 2, 2 से 2 उड़ा दिया, माइनस 120। सॉल्व करो, आंसर आ गया। इस तरीके से हम सलून को अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा नया वर्ड आता है, नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन का यूज क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये बताना है। कॉम्बिनेशन इस बेसिकली हम यूज करते हैं इसका सिलेक्शन के लिए। किसके लिए भाई? सिलेक्शन के लिए, कि अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर हमें कुछ भी सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जो कि होता है एनसीआर। और एनसीआर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दिस इज माय एनसीआर। एनसीआर एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमारा कॉम्बिनेशन का रूल है। क्या है हमारा? ये कॉम्बिनेशन का रूल है कि एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दिस इज माय एनसीआर। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी, 2-3 जो ज्यादा यूज होती है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात बेटा, NC0 1 होगा, NCN भी 1 होगा, NC0 और NCN बराबर होगा। इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि NCR और NCN माइनस आर बराबर होता है। अगर आपको बोला जाए कि NCX और NCY बराबर है, इसका मतलब हो गया या तो N हो गया X प्लस वाई के बराबर, या X और Y दोनों बराबर होंगे। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक जो बहुत ज्यादा, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो कैलकुलेशन में बहुत यूज होती हैं। एक आपको बार बार देखने को मिलेगा कि NCR प्लस 1 बाय NCR। इसको सिंपल तरीका सॉल्व करने का कि ऊपर n है, माइनस नीचे वाले को कर दो, डिवाइडेड बाय r प्लस 1 कर दो, दिस इज माय आंसर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी क्या कि अगर मेरे पास है NC6 बाय NC5 तो कुछ नहीं, n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 मेरा आंसर हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, इसको उठा के नीचे रख दो, आंसर डन। तो ये कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। ओके, नाउ नाइस क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। करें बेटा स्टार्ट। देखो आपको पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये मेरा एनसीआर होता है, क्या? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी 2nc3 है तो 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 बाय 1। इससे ये गया। अब देखो ना ध्यान से, इस ऊपर वाले को खोलेंगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इससे इसको उड़ाया, इससे इसको उड़ा दिया, यानी मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय
n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू विच इज इक्वल्स टू 11/1। देखो n से n गया, इससे ये गया तो 2 बचा, 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ 2n माइनस वन बाय n माइनस टू इज इक्वल्स टू 11/1। अब क्या करना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू तो बतानी है बस। तो क्या हो गया, 4 2 जा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11n माइनस 22। इसको वहां ले जाऊं, इसको यहां ले आऊं, तो ये हो गया 3n इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 22। तो 3n इज इक्वल्स टू क्या हुआ 18, n की वैल्यू क्या आ गई 6। आंसर इजी है ना, n की क्या वैल्यू आ गई भाई 6 आ गई। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन आ सकता है, हम उसको पढ़ेंगे, इजीली कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, वाओ नाइस क्वेश्चन। पढ़िए सर आप लोग, फिर करते हैं शुरू से, जल्दी से पढ़िए। करें बेटा स्टार्ट। तो क्वेश्चन है 28 गेम्स वर प्लेड इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट विद ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच अदर। हाउ मेनी टीम्स, आपको टीम्स बतानी है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम को मैंने n बोल दिया। लेट नंबर ऑफ टीम वो मैंने n बोला, क्या बोला बेटा, वो n बोल दिया। अच्छा, अब हर एक टीम एक दूसरे से तो खेल लड़ेगी ना, तो उसका हो गया NC2। क्या हो गया बेटा, NC2। सिंपल सी बात है ना, NC2 हो गया ना, अच्छी बात है जब NC2 हो गया। तो अब क्या बोला गया है कि अब NC2 है तो ये मैच कितने खेले, 28। चलो सॉल्व करें, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 28। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल उड़ा दिया इज इक्वल्स टू 28। तो कितना हुआ देखो ना ध्यान से, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 28 इंटू में 2, यानी n इंटू n माइनस 1, 8 2 16 कैरी 56 आ गया। अब एक बात बताइए ना, इसको आप लोग अरेंज करके देखिए, मतलब हम इसको ना हिट एंड ट्रायल मेथड से करके करें क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे कि जो हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इक्वेशन करते हैं कि n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 8 इंटू 7 हो गया, बाय कंपेरिजन यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई ना भाई। तो कंपेरिजन से क्या पता चला कि मेरा n किसके इक्वल आ गया, मेरा n 8 के इक्वल आ गया। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके, दिस इज माय आंसर। इजी है ना, नोट डाउन करिए। Find the total number of ways. Okay. Find the total number of ways of the word independent. ठीक है, आपको इसे अरेंज करना है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 5 letters from the letter of the word independent. How many words can be formed from these 5 letters? तो कितने लेटर्स बना सकते हैं, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। इसको हम कल डिस्कस करते हैं कि आखिर कल पहला क्वेश्चन इशू करेंगे, कैसे करना है ये। ठीक है, तो आज इतना ही। कल की क्लास में हम करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल। ठीक है, साथ में ये तो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, थियोरेटिकल थ्योरी का भी थोड़ा पार्ट रहता है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, सो हम मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, आज आप अच्छे से इसको करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।